बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप लोगों का दिल से शुक्रिया। आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जितने भी वीडियोस मैंने किए हैं सब वीडियोस पर बहुत ज़्यादा लाइक्स आप लोग कर रहे हैं, अच्छे-अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है और मुझे सुकून मिलती है जब आप लोगों के अच्छे-अच्छे कमेंट्स पढ़ता हूँ और लाइक्स देखता हूँ। तो इसी तरह सपोर्ट करते रहे और मैं इंशाल्लाह इसी तरह आपके लिए अच्छी-अच्छी वीडियो बनाऊँगा। तो मैंने कोर्स शुरू किया था क्लास 5 से क्लास 8 तक मैथ्स के सारे एमसीक्यूज। तो कल वाले वीडियो में मैंने मैथ्स के एमसीक्यूज क्लास 5 के मैथ्स के एमसीक्यूज मैंने सॉल्व किए थे। वो आप लोगों ने बहुत पसंद किए, आप लोगों ने देखे भी। तो उस सिलसिले का आज सेकंड वीडियो है। तो अगर वो वीडियो किसी ने नहीं देखी तो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, आप वो भी देखें। क्लास 5 के तमाम एमसीक्यूज एक वीडियो में मौजूद है, सिर्फ 18 मिनट में। आज की वीडियो में क्लास 6 के एमसीक्यूज हम शेयर करेंगे। क्लास 6 के सरकारी किताब के तमाम एमसीक्यूज इंशाल्लाह अभी मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। आप लोग गौर से सुने, समझने और सीखने की कोशिश करें। यही क्वेश्चंस है जो आपके यूटा टेस्ट में मैथ्स पोर्शन में होते हैं, कहीं और से कोई क्वेश्चन नहीं होता। सब क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चन से आते हैं। तो चलो बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्लास 6 में कौन-कौन से एमसीक्यूज है। सबसे पहला क्वेश्चन है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24 इज। ऑलरेडी क्लास 5th में भी इस तरह का एमसीक्यूज आया था, लेकिन वहां पर हिंसा बदलता। तो 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास है 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 ज़रबे 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तीन 24। सही है। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होता है इसका तरीका भी मैंने सिखाया है, मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, आप वहां जाके देख सकते हैं। द सेफ ऑफ 2 और मोर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर इज। जब 2 या 2 से ज्यादा ऐसे नंबर्स हो जो एक दूसरे के साथ मतलब मुख्तलिफ हो एक दूसरे से, तो उसका सेफ क्या होगा? हमेशा 1 होगा। 1। द एलसीएम ऑफ 2 और मोर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर इज। जब 2 या 2 से ज्यादा डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर हो उसका एलसीएम क्या होगा? वो हमारे पास हमेशा इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, ज़रब। The 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 ज़रबे 3 ज़रबे 3 ज़रबे 5 इन एक्सपोनेंटल एक्सपोनेंट नोटेशन इज। एक्सपोनेंट नोटेशन में ये हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? 2 कितनी मर्तबा है? 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 हो गया। ज़रबे 3 कितने मर्तबा है? 1 2, 3 की पावर 2 हुआ, 2 मर्तबा। और ज़रबे 5 कितने मर्तबा है? 1 मर्तबा है, तो 1 मर्तबा के लिए हम पावर नहीं लगाते, 5। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। The product of two number is equal to the product of their LCM and HCF। HCF और LCM जब ज़रब खाता है तो दोनों हिस्सों के ज़रब से जो हिस्सा आता है वो इक्वल होता है। सही है। द ग्रेटेस्ट सॉरी ये है 6 नंबर। द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज। सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर क्या है? +1 है। याद रखना, +1 हमारे पास सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव नहीं है। द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज। सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर जो है वो क्या है? हमारे पास -1 है, ये याद रखना। -1 ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर है। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -16 इज। एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। वो हमारे पास जब नेगेटिव हिस्सा हो तो इसके वही हिस्सा होगा लेकिन पॉजिटिव होगा, +16। इसका एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा क्या होगा? +16। द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स विद द अपोजिट साइन इज। दो इंटीजर्स जब अपोजिट साइन के साथ हो और ज़रब खाते हैं तो ऑलवेज ऑलवेज नेगेटिव। इसका जवाब क्या हुआ? ऑलवेज नेगेटिव। सही है। जब एक प्लस होगा और दूसरा माइनस होगा तो इन दोनों का ज़रब हमेशा माइनस आएगा, इसका मतलब ये हमेशा नेगेटिव आएगा। What must be added to -135 to get -142? इसके साथ क्या जमा करें कि -142 आ जाए? 135 के साथ 7 जमा करें, लेकिन ये माइनस साइन है तो -7 इसके साथ जमा करें। -7 इसके साथ जमा करें तो -42 आ जाएगा। एडिटिव इनवर्स ऑफ 6 इज। 6 का एडिटिव इनवर्स हमेशा -6 होता है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? जब दो हिस्से जमा हो और दोनों के जमा से 0 आ जाए तो उसको एडिटिव इनवर्स कहते हैं। तो 6 के साथ -6 जमा करें, जवाब 0 आएगा, इसलिए 6 के एडिटिव इनवर्स -6 है। द वैल्यू ऑफ
12 नंबर एमसीक्यूज। 4 ज़रब -5 ज़रब -2 इज, ये कैसे होता है? ये माइनस ज़रब माइनस जमा, तो जमा ज़रब जमा जमा, 5 दूनी 10 और 10 4 40, तो प्लस 40। इसका जवाब क्या हुआ? प्लस 40। हमेशा मनफी, जब मनफी से ज़रब का आता है तो माइनस खत्म हो जाता है, प्लस आ जाता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -100 इज, -100 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? आप लोगों को मैंने बताया था। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उस इनसे वो कहते हैं जब वो इस इनसे से ज़रब का आता है, जवाब 1 आ जाए, तो -100 के साथ अगर -1 और 100 ज़रब का है तो जवाब 1 आ जाएगा। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है -1 और 100। Dash is a phrase that includes numbers, brackets, and operators together to show the value of something in mathematical form. क्या है वो हमारे पास एक्सप्रेशन है। क्या है एक्सप्रेशन? इसको एक्सप्रेशन मैथ्स में कहते हैं, EXPRESSION। एक्सप्रेशन इज अ फ्रेज, ये एक्सप्रेशन होता है जिसमें नंबर्स, ब्रैकेट्स, ऑपरेटर्स, जमा मनफी वगैरह आते हैं और मैथमेटिकल फॉर्म में लिखे जाते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक एक्सप्रेशन है। वी सॉल्व डैश ब्रेकर्स फर्स्ट इन बुडमास रूल। बुडमास रूल पर मैंने वीडियो बनाई है, मेरे पेज पर मौजूद है, आप उस रूल्स को गौर से देखें। अगर आपको बुडमास का नहीं पता तो इस रूल्स पर ऑलरेडी वीडियो में बनी है। इसमें सबसे पहले हम तकसीम को सॉल्व करते हैं। इसको यहाँ पर तकसीम लगाए, वी सॉल्व डिवीजन, नो सॉरी, यहाँ पर ब्रैकेट्स क्या पूछा गया है, तो इसमें हम सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट या पैरेंथेसिस भी उसको कहा जाता है, स्मॉल ब्रैकेट्स हम सबसे पहले हल करते हैं बुडमास रूल्स में। इन बुडमास रूल्स डैश ऑपरेशन सॉल्व फर्स्ट, यहाँ पर ऑपरेशंस क्या पूछा गया है, तो ऑपरेशन में हम तकसीम सबसे पहले हल करते हैं बुडमास रूल में, तकसीम। तो बुडमास रूल के लिए वो वीडियो जरूर देखें ताकि आपको क्लियर हो जाए। डैश इज कॉल्ड विनकुलम। विनकुलम क्या होता है? विनकुलम हमारे पास बार होता है, इस तरह बार, इस चीज को विनकुलम कहा जाता है। ये क्यों होता है? ये ग्रुप शो करता है, प्रायोरिटी शो करता है, एक हिस्से के ऊपर लगा होता है, तो इस बार को विनकुलम कहा जाता है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन इज, ऑपरेशन बुडमास रूल में करेक्ट तरतीब क्या है इसका? तो इसका तरतीब ये है, सबसे पहले तकसीम, इसके बाद ज़रब, इसके बाद जमा, इसके बाद माइनस, ये तरतीब है। तकसीम, ज़रब, जमा, मनफी, इस तरतीब से होते हैं। अच्छा, ये 19 नंबर क्वेश्चन, कंपेयरिंग टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड। जब सेम काइंड के दो या दो से ज्यादा क्वांटिटी हम कंपेयर करते हैं, इसको हम रेशो कहते हैं। रेशो क्या होता है? ये रेशो, याद रखना, रेशो की तारीफ है ये। द वैल्यू ऑफ वन क्वांटिटी इन यूनिट रेट इज ऑलवेज 1, इसको क्या 1 होता है हमारे पास हमेशा। जब यूनिट हम डिस्क्राइब करते हैं तो पर हो या पर किलोमीटर, इस तरह के एक के साथ हम इसको कंपेयर करते हैं। There are 14 cars and 12 bikes on the road. The ratio of cars to bikes, यहाँ पर 14 कार्स है, 14 और 12 बाइक्स है, तो इन दोनों का रेशो कार्स टू बाइक्स 14 निस्बत 12, तो 14 और 12 को हम इस तरह लिखते हैं 14 और 12। इसको सैंपल करें, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, तो सही जवाब क्या हुआ? 7 निस्बत 6, 7:6 इसका सही जवाब है। A dash is a comparison of 3 or more quantities in a certain order. जब 3 या 3 से ज्यादा क्वांटिटीज को हम कंपेयर करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कंटिन्यूड रेशो। वो कंटिन्यूड रेशो होता है, कंटिन्यूड रेशो। कंटिन्यूड रेशो इस तरह होता है कि 3 या 3 से ज्यादा क्वांटिटीज में कंपेयर होते हैं। 23 नंबर, 50 आउट ऑफ 500, 50 बटे 500 इन परसेंटेज फॉर्म इज, 500 में 50 थे तो 100 में कितने हुए? 100 में 5 हुए, 5%। ये क्या हुआ? 5%, इसका सही जवाब है। द रेशो ऑफ 20-50 इन सिंप्लीफाइड फॉर्म, 20 और 50 का रेशो सिंप्लीफाइड में क्या है? तो ये 0 के साथ खत्म हुआ, मतलब 2 5, सिंप्लीफाइड फॉर्म 2:5, ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म नंबर 25। द रेट ऑफ 1 वीक वेजेस ऑफ आर इज 4200। द रेट ऑफ 1 डे, एक हफ्ते का जो दिहाड़ी है वो 4200 है, तो एक दिन का कितना हुआ? हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 छक्का 42, एक दिन का 600 रुपया हुआ, आर इज 600।
If the cost of 12 notebook is 204, the cost of 5 notebook, 12 कापियां 204 रुपए पर है, तो 5 कापियां कितने की हुई? तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को हम 12 को हम 204 को हम 12 पर तकसीम करेंगे तो एक कापी की कीमत निकल आएगी। फिर उस कीमत को 5 से ज़रब देंगे। 12 को जब 204 को जब 12 पर तकसीम करते हैं तो 17 आ जाता है। 17 एक नोटबुक की कीमत हुई। 17 ज़रबे 5 नोटबुक, 17 5 85, तो 5 नोटबुक की कीमत 85 रुपया हो गए। द इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ रेशो 3:4 इज, इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है ऑलरेडी। इक्विवेलेंट फॉर्म क्या होता है? इस दोनों को 2 से ज़रब दे, 2 3 6 और 2 4 8, ये इसका इक्विवेलेंट फॉर्म है, 6:8। A well-defined collection of distinct object is called, ये सिट की तारीफ है, इसको सिट कहा जाता है, सिट। Empty set is denoted by, empty set हमेशा इस तरह डिनोट होते हैं, खाली ब्रैकेट या जीरो को क्रॉस करें। ये दोनों एम्प्टी सेट है, ये एम्प्टी सेट नहीं है। अगर आप इसको इस तरह लिखे तो ये सेट के अंदर एक रुकन हुआ, तो ये नहीं है, इस तरह मत लिखे। ये जो है ये दोनों है, या ये एम्प्टी सेट है। A set consists of limited number of element is called finite set। फिनिट सेट उस सेट को कहा जाता है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अरकान की तादाद मालूम हो, 5 हो, 6 हो, 10 हो, कुछ भी हो लेकिन मालूम हो, इनफिनिट ना हो। द कार्डिनलिटी ऑफ सेट M, कार्डिनलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है, मतलब किसी भी सेट में जितने भी नंबर हो इसका कार्डिनलिटी है। इस सेट में कितने नंबर मेंबर्स है, अरकान है? 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 अरकान है, तो इस सेट की कार्डिनलिटी क्या हुआ? 5 हुआ। कार्डिनलिटी याद रखिए, आप अंदर जो एलिमेंट्स है उसको गिने, उसको काउंट करें, जितने भी वो है वो उसको कार्डिनलिटी कहा जाता है। एलिमेंट्स ऑफ अ सेट डिनोटेड बाय द सिंबल, एलिमेंट्स के लिए कौन सा सिंबल इस्तेमाल होता है? ये सिंबल, ये एलिमेंट का सिंबल है। इन अलजेब्रा अ फिक्स और अनचेंज वैल्यू इज कॉल्ड, अलजेब्रा में हमारे पास जो वैल्यू फिक्स हो, चेंज नहीं हो, उसको हम कांस्टेंट कहा जाता है। कांस्टेंट, वो कांस्टेंट होता है, सही है, मतलब हिंद से हो, 5 4 3 2, ये जब आ जाते हैं तो ये कांस्टेंट होते हैं। और वेरिएबल चेंज हो जाता है, x y z a b c, ये वेरिएबल होते हैं। Unlike terms are those terms whose dash are different with the different exponent। तो हमारे पास अनलाइक टर्म वो टर्म होते हैं जिसके वेरिएबल जो है, मतलब एक्स वाई जेड या एबीसी, जितने भी वेरिएबल हो वो चेंज हो और इसके एक्सपोनेंट भी चेंज हो, तो वो टर्म क्या होगा? अनलाइक टर्म होगा। इन 3x के 2 इज दी, इसमें से 3 जो है ये कोफिशिएंट है, ये वेरिएबल है, और 2, ये 2 क्या है? इसमें 2 हमारे पास एक्सपोनेंट है। क्या है? एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट पावर पर जो वो इसका एक्सपोनेंट कहा जाता है। इफ a is equal to 1, b is equal to 2, then a square जमा 2a minus b is, ये क्वेश्चन है कि हमारे पास a की वैल्यू 1 है, b की 2 है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करें। तो x स्क्वायर और 2 एकम 2 और b माइनस करें -2, तो 2 और 1 3, 3 से 2 माइनस करें 1, 3 माइनस 2 1, इसका सही जवाब क्या हुआ? 1 प्लस 1, ये इसका ऑप्शन है सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 37, इफ x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2, देन 3x के 2, y इज इक्वल टू, तो यहाँ पर 3 3 9, 9 2 18, 18 3 54, इसका सही जवाब 54 आ गया। A mathematical sentence which has equal side separated by equal sign is, इसको क्या कहते हैं? जब हमारे पास 2 सेंटेंस हो, 2 साइड हो, इसके दरमियान में इक्वल हो, तो वो इक्वेशन हुआ। क्या हुआ? इक्वेशन। ये इक्वेशन की तारीफ है बेसिकली। An algebraic equation, an open mathematical statement that shows the equality of dash, that shows the equality of expression। असल में ये इक्वल के उस तरफ और इस तरफ दोनों एक्सप्रेशन होते हैं।
The equal sign between two expression means that both sides are equal. ये इक्वल साइन जब भी लगता है इसका मतलब होता है कि ये दोनों साइड इक्वल है, बराबर है. A linear equation is an algebraic expression where the highest power of variable involved is. हमारे पास linear equation में highest power of variable 1 होना चाहिए. क्या? 1. The solution of 2x minus 3 is equal to 1 is. -3 उस साइड पर 1 जमा 3 4 तकसीम 2. इसका जवाब 2 आ गया. If 2x बटे 5 is equal to 3 then x is equal to x हमारे पास क्या हुआ? x हमारे पास 5 3 है 15/2. 15/2 किताब में ऑप्शन है, लेकिन ये अगर आप तकसीम करें तो 7.5 आ जाता है. दोनों ऑप्शन सही है. 2x जमा 0.06 इज इक्वल टू 0.4 जमा 1.22 इज इक्वल टू. इसका सही जवाब है हमारे पास 0.78. 0.78. The solution of 5x minus 20 is equal to 3x जमा 2 is. ये इसका सोल्यूशन क्या हुआ? 20 इस साइड पे ले गया तो 20 जमा 2 22 हुआ. 3 इस साइड पे 5 - 3 2 आ गया. 22 तकसीम 2 11. इसका सोल्यूशन सीट 11 हुआ. 12x एडेड टू हाफ ऑफ अ नंबर मींस 12x को हम हाफ ऑफ अ नंबर से ऐड करते हैं. इसका मतलब क्या हुआ? 12 जमा 1/2. 12x जमा 1/2. Half of number mean 1/2. 5 decreased by a number is 10 means 5 डिक्रीज बाय अ नंबर. लेट सपोज वो नंबर x हुआ, इससे 5 डिक्रीज करें, ये बराबर हुआ 10 का. तो इससे ये इक्वेशन बन गया. क्वेश्चन नंबर 47. द डैश ऑफ एनी शेप इज द स्पेस ऑक्युपाइड बाय इट. तो एक चीज जितना स्पेस ऑक्युपाई करता है उसको एरिया कहा जाता है. एरिया ये बोर्ड जितना स्पेस ऑक्युपाइड करता है ये इसकी एरिया है. The sum of all the sides of the shape is called its. इसके all sides को हम जमा करें, इस साइड को इस साइड को इस all sides के जमा क्या होता है? perimeter. The formula to find the area of square. area of square का फार्मूला क्या है? लेंथ ज़रबे लेंथ या लेंथ स्क्वायर. Dash is the shortest distance between the top and bottom of a ट्राइंगल. हमारे पास फिगर कोई भी फिगर हो, इसके ऊपर से नीचे का जो फासला है इसको हम क्या कहते हैं? अल्टीट्यूड. बुलंदी. एरिया ऑफ ट्रोपिज्म फार्मूला इज. ट्रोपिज्म के जो एरिया है उसका फार्मूला क्या है? 1/2. एरिया ऑफ ट्रोपिज्म इज इक्वल टू 1/2 इनटू बेस b1 जमा b2 इनटू h. यहाँ पर b1 और b2 बेस नंबर 1 बेस नंबर 2 नीचे और ऊपर वाले बेस. h मीन हाइट 1/2. ये फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रोपिज्म का. फार्मूला टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल. ट्राइंगल का एरिया मालूम करने का फार्मूला है a इज इक्वल टू 1/2 इंटू b इंटू h. यहाँ पर b हमारे पास बेस है, h हमारे पास हाइट है. सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज. क्यूब का सरफेस एरिया क्या है? सरफेस एरिया SA ऑफ क्यूब ये बराबर होता है 6a स्क्वायर. इसी फार्मूले से सरफेस एरिया मालूम होता है. अ पॉइंट हैज डैश डायमेंशंस. पॉइंट्स के कोई भी डायमेंशन नहीं होते, 0 डायमेंशंस. ये पॉइंट है, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं, 0 डायमेंशंस. क्यूबॉइड हैज डैश फेसेस. क्यूबॉइड के हमारे पास 6 यानी 6 फेसेस है. क्यूबॉइड के 4 इर्द गिर्द और 2 एक नीचे एक ऊपर, तो 6 फेसेस होते हैं क्यूबॉइड के. इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो भी बनाया है. द पेयर्स ऑफ लाइंस दैट नॉट इंटरसेक्टिंग. वो पेयर जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, इसको क्या कहते हैं? पैरेलल. पैरेलल भी आप कह सकते हैं और पैरेलल और या इस तरह 2 लाइन आप वहां पर बनाए गए हैं, पैरेलल होने चाहिए. If a line passes through 2 or more given line at different point is called. इसको क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल. क्या कहते हैं इसको? ट्रांसवर्सल.
द इंटीरियर एंगल्स आर, इसमें इंटीरियर एंगल कौन से है, ए और बी। तो इंटीरियर अंदर साइड, ये इंटीरियर है यहाँ और ये एक्सटीरियर है, तो अंदर साइड पे जितने भी एंगल हो वो इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। मतलब ये व्हाइट बोर्ड है, इसके ये एंगल इंटीरियर है और ये बाहर वाला एक्सटीरियर है। द वर्ड ऑफ ज्योमेट्री कम फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, टू ग्रीक वर्ड, ग्रीक सही है, टू ग्रीक वर्ड, ज्यू एंड मेट्री, ज्यू एक है, मेट्री, ये दो ग्रीक वर्ड से ज्योमेट्री का लफ्ज आया है। बाइसेक्शन मीन्स टू डिवाइड द लाइन इनटू डैश इक्वल पार्ट्स, टू इक्वल पार्ट्स। बाइसेक्शन मीन्स के हम किसी भी लाइन को दो इक्वल पार्ट में तकसीम करें, इसको बाइसेक्शन कहा जाता है। टू लाइन्स आर रेज आर परपेंडिकुलर इफ द एंगल फाउंड बिटवीन देम इज 90। आपको पता है परपेंडिकुलर क्या होता है, ये और ये, जब इसके जो एंगल 90 है तो ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे। इफ वी बाइसेक्ट अ 90 एंगल वी गॉट टू डैश एंगल्स, अगर इस 90 एंगल को हम बाइसेक्ट करते हैं तो हमारे पास दो 45 के एंगल्स बनते हैं, दो 45 एंगल्स, 45 और 45 90। द इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ विच ग्राफ आर ड्रॉन इज कॉल्ड डेटा, इसको क्या कहते हैं, डेटा। वो मालूमात जिसकी बुनियाद पर एक ग्राफ बनाया जाता है उसको डेटा कहा जाता है। आंसर, टू और मोर रिलेटेड कैटेगरीज ऑफ डेटा आर रिप्रेजेंट इन अ बार ग्राफ, इसको क्या कहते हैं, बार ग्राफ में जब दो रिलेटेड कैटेगरीज का डेटा हो हम रिप्रेजेंट करते हैं तो एक बार ग्राफ बनाते हैं। द सम ऑफ सेंट्रल एंगल्स ऑफ पाई ग्राफ मस्ट बी इक्वल टू 360। पाई ग्राफ के अंदर अंदर जितने भी एंगल्स होते हैं ये सारे एंगल, इनका जमा जो है वो 360 होना चाहिए। 67, विच ऑफ दीज शोज डिस्क्रीट डेटा, डिस्क्रीट डेटा का क्या मतलब है, डिस्क्रीट डेटा का मतलब है कि वो डेटा जिस जो पूरा पूरा हम लिख सके, मतलब जिसमें अशारिया नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पर सही जवाब है नंबर ऑफ रूम्स इन अ होटल, नंबर ऑफ रूम्स इन अ होटल, वो 5 होंगे, 10 होंगे, 50 होंगे, 5.5 तो नहीं हो सकते कमरे ना, आधा कमरा तो हो नहीं सकता, तो इसलिए ये डिस्क्रीट डेटा है। द मूड ऑफ डेटा 9, 10, 12, 13, 13, 13, 15, 15, 16, 16 इज, मूड मैंने आपको बताया है, इस पर मैंने मुकम्मल वीडियो बनाया है, आप वो वीडियो भी देखें। जो डेटा में जो बार बार आने वाला हिस्सा हो वो मूड होता है। यहाँ पर 13, 13, 13 ज्यादा आया है तो इसका मूड 13 है। द मीडियन ऑफ डेटा 23, 23, 23, 45, 45, 56, 77, 73, 89, इसमें से मीडियन, मीडियन पर भी मैंने वीडियो बनाया है। तो मीडियन हमारे पास क्या है, इसमें दरमियान वाला हिस्सा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 है, तो 4 इस साइड पे, 1, 2, 3, 4 और 4 उस साइड पे, ये 4 उस साइड पे, ये दरमियान में क्या हुआ, 1, 2, 3, 4, नहीं ये नहीं, ये 45, 45 जो दरमियान वाला हिस्सा है, 56 दरमियान में नहीं है, 1, 2, 3, 4, ये 4 उस साइड पे, 1, 2, 3, 4 इस साइड पे, 9 कुल है, तो ये 45 दरमियान वाला हिस्सा है, इसलिए ये मीडियन ऑफ दिस डेटा है। आखिर में आप सबको रिक्वेस्ट है, अगर ये स्लाइड आपको चाहिए HD फॉर्म में, पिक्चर की फॉर्म में, तो मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज सकता हूँ। आप मुझसे कमेंट में अपना व्हाट्सएप नंबर डालें यूट्यूब चैनल पे मेरा, तो मैं आपको व्हाट्सएप पे इंशाल्लाह ये सारे स्लाइड बिल्कुल HD फॉर्म में आपको सेंड करूंगा। सही है। और आखिर में आपका एक मरतबा फिर बहुत बहुत शुक्रिया, इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहे और मैं आपके लिए इंशाल्लाह क्लास 7, क्लास 8 के मैथ्स के तमाम MCQs भी बिल्कुल इसी तरह लाऊंगा जिस तरह मैंने ये वीडियो बनाया है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इस वीडियो पर मैंने बहुत ज्यादा टाइम लगाया, बहुत ज्यादा मैंने एनर्जी लगाई इस पर, तो सिर्फ आपके लिए। तो आखिर में आपसे वही रिक्वेस्ट है कि आप भी मुझे सपोर्ट करें, अच्छे अच्छे से कमेंट करें, लाइक जरूर करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।